पार्ट 1 भोजन। यह कहाँ से आता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भोजन होता क्या है। भोजन एक ऐसा पदार्थ जिससे कि हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। और ऊर्जा प्राप्त होती है क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि घटक पाए जाते हैं, आदि अवयव पाए जाते हैं जो कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमें क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं कि यह भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, इसका स्रोत क्या है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ की यदि हम बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो अनेक राज्यों में अनेक अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के खाने जो आहार होता है, खाना वह क्या होता है, अलग अलग होता है। जिसे बात करते हैं, जैसे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, गुजरात का अलग है, पंजाब का अलग है। इस प्रकार अलग अलग राज्यों में क्या होगा, अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं। कि हम इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा समझा सकते हैं। क्रियाकलाप 1, विद्यालय में अपने दोस्तों ने से उन खाद्य पदार्थ की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वह पूरे दिन में खाते हैं, यदि वह विभिन्न राज्य में रहने वाले हो। मैंने भी यही बताया कि यदि विभिन्न प्रकार के राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ रहते हैं। यदि वह विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनमें से भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए और एक सूचीबद्ध प्राप्त कीजिए। तो हम इसे एक सूची के द्वारा बता सकते हैं कि यह दोस्त का नाम या विद्यार्थी का नाम और पूरे दिन में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ, और अगर अलग अलग जगह का है तो वह क्या क्या पदार्थ काम में ले रहा है, क्या क्या पदार्थ खा रहा है भोज्य पदार्थ के रूप में, हम उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की यह सभी चीज़ें किससे बनी हैं। पके चावल के बारे में सोचें कि हम जो कच्चा चावल लेते हैं, कच्चा चावल लिया, उसे पानी में उबालते हैं, तो यहाँ पे एक तो क्या हो गई, कच्चा चावल हो गया और एक क्या हो गया, पानी। तो यहाँ दो संगठक अर्थात दो पदार्थ की आवश्यकता हो रही है। तो वह खाना तो बन गया, लेकिन वह किन किन चीज़ों से बना है, हम उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। पके चावल के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाना चाहते हैं तो उसमें अलग अलग कई प्रकार के, सबसे पहले कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल आदि, तो बहुत सारे पदार्थ हो गए। अब इन सब पदार्थों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब इसे हम क्रियाकलाप 2 के द्वारा क्या कर सकते हैं, क्रियाकलाप 2 के द्वारा क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसमें क्रियाकलाप 2 क्या बोल रहे हैं, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों पर तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सामग्री सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे वस्तु का नाम क्या होगा और प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण दीजिए, कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। जैसे यहाँ पर बनाया गया है कि जैसे रोटी है, खाद्य पदार्थ और कच्ची सामग्री। अब जैसे रोटी बना रहे हैं, ठीक है, अब इसमें आटा और जल चाहिए। उसी प्रकार अगर दाल बनाते हैं तो कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी या मसाले। तो इस प्रकार की क्या कच्ची सामग्री भी चाहिए, क्योंकि खाना बनाने के लिए इतने पदार्थ की आवश्यकता, तो अधिक से अधिक पदार्थ की यहाँ पे क्या हो रही है, आवश्यकता हो रही है। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये संगठक हमें से कहाँ से आते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि खाद्य सामग्री कौन कौन सी है एवं उनके स्रोत की। ये खाद्य सामग्री हमें किन स्रोतों से अर्थात किस स्थान से हमें प्राप्त हो रही है, कहाँ से हमें प्राप्त हो रही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सारणी 1.2 में
सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे कि फल सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाएं। तो फल और सब्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पौधों से प्राप्त होती हैं। तो बहुत ही आसान हो सकता है, यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। और अगर हम बात करते हैं गेहूँ और चावल की का स्रोत कहाँ है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की उनकी पंक्तियाँ देखी होगी। इनसे हमें क्या होते हैं? धान या अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे हम बात करते हैं दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होंगे? जंतुओं से। तो दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, क्या क्या? दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जबकि हम बात करते हैं गेहूँ, चावल, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ों से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। अब हम इसे क्रियाकलाप 3 से समझा सकते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इसे सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। ये स्रोत हैं, अन्न, सब्जी आदि के स्रोत हैं, अर्थात यहाँ से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें क्या क्या होता है? दूध, मांस, अंडे, अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, जो गाय और बकरी होती है वह हमें क्या देती है? दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादन जैसे कि घी, जैसे कि मक्खन, क्रीम, पनीर, घी, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जिससे हमें क्या होते हैं? दूध देते हैं। तो हाँ, भैंस भी क्या देती है? दूध देती है। ठीक है, हम एक उसका भी नाम ले सकते हैं। तो क्या होता है? गाय, बकरी, भैंस आदि क्या कर सकते हैं? हमें दूध देते हैं। इसको हम एक सारणी के द्वारा भी बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या खाद्य पदार्थ के लिए क्या कच्ची सामग्री चाहिए और वह हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है। तो हम बात करते हैं इडली सांभर, तो सुना ही होगा सबने। तो ये कहाँ से, इसके लिए कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए? एक तो चावल, एक उड़द की दाल, नमक और जल। ठीक है, और ये सब कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? ये सब हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? जो चावल हैं, चावल और उड़द की दाल हमें दोनों कहाँ से प्राप्त हो रही है? पौधों से, पादप से। और अगर हम बात कर रहे हैं चिकन करी के लिए, तो चिकन, ठीक है, जो जंतुओं से प्राप्त हो रहा है। मसाला, तेल या घी, जल, ये तेल और घी कहाँ से हो गए? हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? पौधे एवं या जंतु से। उसके बाद में खीर तो सुनी होगी, वह दूध, उसके लिए क्या क्या चाहिए? दूध, चावल और चीनी। दूध तो जंतुओं से प्राप्त हो गया, चावल कैसे प्राप्त हुआ? पौधों से। इस प्रकार अनेक खाद्य पदार्थ के लिए अनेक कच्चे पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं और वह कच्चे पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त किए जाए, उसके स्रोत क्या हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी।